कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बाबी बायोकेम क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी, यानी कि स्टूडेंट आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की बायोलॉजी। ध्यान देना स्टूडेंट। तो भाई हम क्लास 11th की बायोलॉजी में अभी तक कहाँ तक पढ़ चुके हो आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें क्लास 11th की बायोलॉजी में, तो क्लास 11th की बायोलॉजी में हमने देखा कि किस तरीके से वहाँ पर साइंटिस्ट ने अपना किस तरीके से मत दिया। वहाँ पे बात किया था अरस्तु, सबसे पहले आए थे अरस्टोटल के समय में, यानी कि लिनियस भी वहाँ पे समय के साथ साथ, कहने का मतलब बात हो रही है 20वीं शताब्दी के आसपास की। तो उस समय क्या था कि दो ही किंगडम था, एक तो प्लांट किंगडम था, एक एनिमल किंगडम था। दो ही जगत, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। इसके अलावा अभी आगे जीवों को वर्गीकृत करने के लिए हमने इसका वर्गीकरण समझा कि वर्गीकरण होता क्या है, क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं। किसी भी जीवों को व्यवस्थित क्रम में अध्ययन करना। ध्यान दो, किसी भी जीव को हम व्यवस्थित क्रम में जब उसको पढ़ते हैं, उसको अध्ययन करते हैं, उसी को बोलते हैं क्या भाई, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं। तो वर्गीकरण हमने डिटेल में समझा। हमने वहां पर ये भी समझा कि द्विनाम पद्धति क्या होती है। किसी भी जीव के दो नाम होते हैं, जो कि लिनियस साहब ने बताया। समझ रहे हो, एनी ऑर्गेनिज्म टू नेम। और पहला नाम क्या होता है, जीनस होता है। दूसरा नाम क्या होता है भाई, स्पीसीज होता है। जीनस का मतलब तुमको पता है वंश, और स्पीसीज का मतलब क्या था, स्पीसीज का मतलब क्या था भाई, जाति। समझ रहे हो कि नहीं। मतलब कोई भी जीव है, सभी जीव कितने नाम होते हैं, दो नाम थे, है कि नहीं। तो आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा, समझ में आ गया होगा कि आपका किस तरीके से वहां पे बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर था, लीनियस में दिया था। और लीनियस का ध्यान देना, लीनियस जो था कैरोलस लीनियस, कैरोलस जो लीनियस साहब थे, कैरोलस लीनियस साहब जो थे, ध्यान देना, ये कैरोलस लीनियस साहब जो थे, इनकी ये बुक है जिसका नाम है सिस्टेमा सिस्टेमा नेचुरी। ध्यान देना स्टूडेंट, क्या बुक का नाम है, सिस्टेमा नेचुरी। ये जो सिस्टेमा नेचुरी इनकी बुक्स है, याद रखेंगे, पूछा जाता है कई कंपटीशन में कि लिनियस की बुक का नाम क्या है, सिस्टेमा नेचुरी। रॉबर्ट हुक की बुक का नाम क्या है, क्या नाम है रॉबर्ट हुक का, माइक्रोग्राफी है। मतलब कि जितने भी साइंटिस्टों ने अलग अलग बुक्स भी नाम, जैसे डार्विन का ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, क्लेमार का फिलॉसफी ऑफ जूलॉजी। मतलब साइंटिस्टों के बुक्स के जो नेम है, उन्होंने अपना खुद का बुक्स लिखा है, तो कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसी तरीके से आपका लिनियस साहब का एक बुक है, इनका नाम क्या है, सिस्टेमा नेचुरी। और अरस्तु की बुक का नाम क्या है, क्या नाम है, हिस्टोरिया एनिमेलियम, हिस्टोरिया एनिमेलियम के आसपास। और बात करें थियोफ्रेस्टस की बुक का नाम क्या है, हिस्टोरिया प्लेंटेरम। भैया बुक्स का नाम पूछ लिया जाता है कंपटीशन में। उसी तरीके से जब हम बात करते हैं कि लीनियस, कैरोलस लीनियस, तो कैरोलस लीनियस, कभी कभी इनको लीनियस ही कहा जाता है। तो कैरोलस लीनियस की बुक का नाम सिस्टेमा नेचुरी। उसी सिस्टेमा नेचुरी में इन्होंने क्या बताया, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के दिया। उसी सिस्टेमा नेचुरी में कैरोलस लीनियस साहब ने आपके जो भी दो किंगडम थे, यानी कि किंगडम एनिमल, किंगडम प्लांटी, उसके बारे में डिस्कस किया, उसके बारे में जिक्र किया। साथ के साथ आप लीनियस यानी कि जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है उसको देखते हैं, इसमें किस तरीके से। उसके अलावा लीनियस साहब को क्या कहा जाता है पता होना चाहिए आपको, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। याद रखेंगे, लीनियस साहब को क्या कहा जाता है भाई, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी का मतलब भाई क्या है, वर्गीय पिता, वर्गीय के पिता, वर्गीकरण के फादर, वर्गीय पापा कहे जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, कंपटीशन में कहीं भी प्रश्न उठाया जा सकता है। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से लीनियस में क्या बताया था। आगे चल करके हम जिसको जब पढ़ लेते हैं लीनियस के बारे में, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हुआ करता है वो इसको बोलते हैं भाई टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। ध्यान देना, यानी कि वर्गीकी की क्या कैटेगरीज है, उसकी अवस्थाएं क्या क्या है, उसको हम पढ़ते हैं। तो हम अगली हेडिंग बनाते हैं भाई, अगली हेडिंग क्या बनाते हैं, टेक्सो
टेक्सोनॉमिकल टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, ध्यान देना, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। अब देखो भाई टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज क्या है, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज किसे कहते हैं, जरा हम इसके बारे में समझ लेते हैं। लगे हाथ इसको भी समझ लेते हैं, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज है क्या। कोई भी ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट, कोई भी जीव है, उस जीव को एक हम व्यवस्थित क्रम में उसको वर्गीकृत करते हैं। कोई भी जीव है उस जीव को क्या करेंगे, एक व्यवस्थित क्रम में, एक क्रम वाइज उसको वर्गीकरण करते हैं, और उसी क्रम में हम उस वर्गीकरण यानी उस जिसको वर्गीकृत करेंगे उसी क्रम में उस जीव को हम पढ़ेंगे। तो उसी क्रम को हम बोलते हैं भाई टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। अब जो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज होती है, उस कैटेगरी में सबसे पहला स्थान जो आता है किंगडम का आता है। किसका आता है स्टूडेंट, सबसे पहला स्थान जो आता है हम पढ़ते हैं किंगडम। किसका बात करते हैं, किंगडम। तो हम लिख लेते हैं ये भी, सबसे पहला बात करेंगे भाई किंगडम। किंगडम का मतलब होता है स्टूडेंट, किंगडम को बोलते हैं जगत। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, किंगडम को जगत बोलते हैं जगत। आगे बात करते हैं किंगडम के बाद जो हम पढ़ते हैं, किंगडम के बाद जो होता है आपका फाइलम। क्या होता है भाई, फाइलम होता है। किंगडम के बाद क्या होता है, फाइलम। और भाई प्लांट के लिए फाइलम के स्थान पे क्या लिखते हैं, डिवीजन लिखते हैं। ध्यान देना भाई, प्लांट के लिए डिवीजन करते हैं, प्लांट के लिए डिवीजन वर्ड यूज करेंगे, देन एनिमल के लिए फाइलम यूज करेंगे। इसके बाद क्या होता है आपका, इसके बाद होता है क्लास। उसके बाद क्या पढ़ते हैं, ऑर्डर, ORDER, ऑर्डर, ORDER, ऑर्डर। ऑर्डर के बाद क्या होता है, ऑर्डर के बाद क्या होगा भाई, फैमिली होगा। प्लांट के लिए फैमिली यूज करेंगे, नहीं तो जीनस स्थिति, सिंपल सा। ऑर्डर के बाद क्या होगा, उसकी फैमिली होगी। क्या होगी भाई, फैमिली। फैमिली के बाद क्या होएगा, क्या होएगा भाई, फैमिली के बाद क्या होएगा, जीनस। जीनस के बाद क्या, स्पीसीज, SPECIES, स्पीसीज। ध्यान देना, कहने का मतलब ये क्या है भाई, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, दीज आर द टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज का मतलब किस तरीके से हम जीवों को व्यवस्थित क्रम में उसको हम वर्गीकृत कर रहे हैं, उसको क्लासिफाई कर रहे हैं, उसका वर्गीकरण कर रहे हैं। किस तरीके से उसको, पहले किसी भी जीव का क्या लिखते हैं, उसका जगत लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, एनिमल है तो उसका संघ लिखेंगे, फाइलम। संघ कौन सा है, प्रोटोजोआ है, कोरीफेरा है, एक्सीलेंटेटा है, काइनोडर्मेटा है, कार्डेटा है, एस्केलमेंथिस, प्लेटिहेल्मिंथिस। समझ रहे हैं क्या, फाइलम, मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा है, मतलब कौन सा फाइलम है उसको पहले फाइलम लिखेंगे। किंगडम यानी कि फाइलम में, किंगडम में अगर हम एनिमल पढ़ेंगे तो एनिमल एनिमलिया हो जाएगा, अगर प्लांट पढ़ेंगे तो प्लांट होगा। भाई दो ही किंगडम हमको पता है, एनिमल के केस में यानी जंतु जगत, पौधे के केस में पादप जगत। पता है कि नहीं, दो किंगडम। तो वही बात हो रही है, किंगडम को हिंदी में जगत बोल रहे हैं, फाइलम को संघ कर रहे हैं, डिवीजन को विभाग बोल सकते हैं। और वही बात करें क्लास का मतलब वर्ग होता है, क्या होता है भाई, वर्ग होता है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, गण होता है। फैमिली का मतलब क्या होता है, कुल होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं, कुल बोलते हैं। और जीनस का बोलते हैं क्या, वंश बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जाति बोलते हैं। हिंदी में भी जानते रहो, नहीं तो कुछ बच्चे कहेंगे हिंदी नहीं बता रहे हैं, तो जान लो किंगडम को क्या बोलते हैं, जगत। क्या बोलते हैं भाई, जगत बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, संघ बोलते हैं, संघ, अथवा इसको विभाग के नाम से भी जाना करते हैं, ध्यान देना। और क्लास का मतलब होता है वर्ग होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, फटाक से बताओ, वर्ग होता है। और इसको गण को बोलते हैं, ऑर्डर को बोलते हैं गण। क्या बोलते हैं, गण। इसको बोलते हैं कुल, बोल सकते हैं ना भाई, कुल। इसको बोल सकते हैं वंश, क्या बोल सकते हैं इसको, वंश। इसको बोल सकते हैं जाति। कहने का मतलब भाई, किंगडम को संघ बोल रहे हैं, सॉरी जगत बोल रहे हैं किंगडम को, और फाइलम को संघ बोल रहे हैं। फाइलम कहाँ यूज करते हैं, एनिमल के केस में। जब भी हम एनिमल का क्लासिफिकेशन करेंगे, जंतु को वर्गीकृत करेंगे, तो इसका यूज करेंगे संघ का। जैसे ही हम प्लांट का टर्म यूज करेंगे तो विभाग यानी डिवीजन का यूज करेंगे। देन बात करेंगे क्लास का यूज करेंगे तो वर्ग का फॉर्म यूज करेंगे। एंड ऑर्डर की बात करें तो इसको बोलते हैं गण। उसके बाद कुल, फैमिली के लिए। और फैमिली हमेशा प्लांट में लगाई जाती है। किस फैमिली का प्लांट है, लेग्यूमिनेसी का है कि क्रूसीफेरी का है कि सोलेनेसी का है, समझ रहे हो, किस फैमिली का है। देयर आर लॉर्ड फैमिली, बहुत सारी फैमिली है। कुकुरबिटेसी का है। अब आप सोचो कुकुरबिटेसी फैमिली भाई, जिसमें ककड़ी उड़ जाती है, कुकुरबिटेसी के अंतर्गत। ब्रेसिकेसी, सोलेनेसी, सोलेनाग्राम जिसको बोलते हैं, बहुत सारा कैटेगरी आगे बात करेंगे। तो बाद में उसका वंश लिख देंगे, जीनस लिख देंगे। आपको पता भी होगा वंश जीनस के बारे में। और एक चीज यहाँ पे सबका डेफिनेशन की बात कर ले, यहीं से लगे हाथ उसको भी समझते हैं। जब जब दो या दो से अधिक वंश मिलता है तो किसका निर्माण होता है, सॉरी भैया,
सॉरी, जब दो या दो से अधिक जाति मिलती है, जीनस मिलता है, सॉरी स्पीसीज मिलता है, जब दो या दो से अधिक स्पीसीज यानी कि जात मिलता है तो इसका निर्माण होता है वंश का। वही क्या होता है, जब दो या दो से अधिक वंश मिलता है तो कुल का निर्माण होगा। उसके बाद दो या दो से अधिक कुल मिलकर के गण का निर्माण करेंगे, ऑर्डर का। देन दो या दो से अधिक ऑर्डर मिलकर के वर्ग का यानी कि निर्माण करेंगे। देन दो ऐसे वर्ग मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, फाइलम। प्लांट के केस में विभाग का निर्माण करेंगे, मतलब डिवीजन का। फिर दो या दो से अधिक संघ मिलकर किसका निर्माण करते हैं, जगत का निर्माण करते हैं, फाइलम का निर्माण, किंगडम का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण करेंगे किंगडम यानी कि जगत का। इस तरीके से क्या समझते हैं हम, ये क्या है भाई, टेक्सोनॉमिकल, इसको कैटेगरीज बोलते हैं। टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज जैसे तुम पढ़ते हो, तुम्हारे एनसीईआरटी बुक्स में एक टर्म दिया है वहां पे, उसका नाम है टेक्सा। कहीं कहीं पे इसको रैंक ऑफ टेक्सा देखते हैं। तो टेक्सा क्या है, इसको भी लगे हाथ समझते चलते हैं। टेक्सा का मतलब भाई होता है कि जो तुम टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज पढ़ते हो, जैसे जो भी तुम टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज पढ़ रहे हो, उस एक एक टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज का जब हम अध्ययन करते हैं अलग तरीके से, एक टेक्सोनॉमिकल, जैसे हम किंगडम की पढ़ेंगे तो किंगडम क्या है, किंगडम क्या है अपने आप में, एक क्या है, टेक्सा है। क्या भाई, टेक्सा है। वहीं जब फाइलम की बात करेंगे तो फाइलम भी क्या है अपने आप में एक टेक्सा है। क्लास की बात करें तो क्लास की भी अपने आप में क्या है, टेक्सा है। ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर भी क्या है अपने आप में एक टेक्सा है। फैमिली की बात करें फैमिली भी टेक्सा है, जीनस भी, स्पीसीज भी। इस तरीके से जितने भी आपकी टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज होती है, वो कैटेगरीज क्या होती हैं, एज पर द टेक्सा। उसको हम टेक्सा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई, टेक्सा अथवा रैंक ऑफ टेक्सा। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, उसको टेक्सा अथवा हम क्या बोल सकते हैं, रैंक ऑफ टेक्सा। कहने का मतलब किंगडम को क्या बोलेंगे, किंगडम को क्या बोल रहे हैं, किंगडम टेक्सा। फाइलम को फाइलम टेक्सा, डिवीजन टेक्सा, क्लास टेक्सा। मतलब एक एक क्या है अपने आप में टेक्सा है, और पूरे को जब मिला दे रहे हैं इसको बोल रहे हैं टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। फाइलम, डिवीजन जिसको, क्लास, ऑर्डर, ऑर्डर बाद फैमिली, फिर जीनस, फिर क्या है, स्पीसीज। रटना बिल्कुल नहीं है भाई, अपने दिमाग में सोच लो, रिकॉल कर लो, सिंपल सा याद हो जाएगा आपको। याद हो जाएगा कि नहीं। अब भाई इसको अप्लाई कहाँ करेंगे, इसको हम कहाँ पर अप्लाई करें, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। किसका ले लें एग्जाम्पल, अपना। ऐसा ह्यूमन बीइंग का अगर एग्जाम्पल लें तो भाई ह्यूमन बीइंग का किंगडम क्या होगा, सबसे पहली बात। अगर मानव का एग्जाम्पल लेंगे तो मानव का जगत क्या है, सोचो भाई, रखना तो बिल्कुल नहीं, सोचो दिमाग में, सोचते रहो सोचते रहो। मानव का जगत क्या है, एनिमलिया है ना, हम लोग एनिमल है भैया, एनिमलिया है भैया, हम लोग एनिमल है। एनिमल मतलब जानवर, हम लोग क्या है, क्या है, जानवर हैं। अब कुछ लोग अचक गए होंगे, जानवर हैं भैया, हम लोग जानवर कैटेगरी में पढ़े जाते हैं, एनिमल है, जंतु है। अगर किसी को तुम घर पे कहोगे हम लोग जानवर हैं, तुम जानवर, तो गुस्सा हो जाएगा एकदम, कहेगा हम जानवर, मारने लगेगा भी हो सकता है। अगर जानवर ऐसे जानवर हैं जो अधिक विकसित जानवर हैं, वेल डेवलप जानवर हैं, मतलब गाय भैंस से ज्यादा भाई हम लोग स्तनधारी है ना, अधिक डेवलप है। हम लोग का पूर्वज कौन है, बंदर, चिंपैंजी बंदर। जहां देखो चिंपैंजी बंदर से हाथ मिला लो भाई, वो हम लोग का पूर्वज है। पता लगा हाथ मिलाने के चक्कर में बंदर मारने लगा, दिक्कत हो जाएगी ना, ऐसे मत मिलाना। तो कहने का मतलब अगर उसको प्यार दोगे तो बंदर तुमको, तो कहने का मतलब सिंपल सी बात हो रही है, कहने का मतलब एनिमल किंगडम की बात करेंगे तो किंगडम एनिमलिया होगा। और वही फाइलम की बात करें तो फाइलम क्या है हम लोग का, कॉर्डेटा है। क्या भाई, कॉर्डेटा, कॉर्डेटा है फाइलम। बात करें हम क्लास की तो क्लास क्या होगा, मैमेलिया है। क्लास क्या है भाई, मैमेलिया है। मैमेलिया मतलब स्तनधारी। स्तनधारी मतलब ऐसे जीव जिसमें जीवन पर्यंत क्या होगा, स्तन ग्रंथि पाई जाएगी, और साथ के साथ उसके ऊपर रोम तथा बाल पाया जाएगा। ऐसे जीव को क्या बोलते हैं, स्तनधारी जीव। अब आप सोच रहे होंगे स्तन ग्रंथियां, ये मेल फीमेल में सब में पाई जाती है स्तन ग्रंथियां, मेल में फीमेल में भी। बस मेल में क्या होता है, वो इनएक्टिव होता है, लेकिन पाई जाती है जरूर, ध्यान देना। मतलब हम लोग मैमल्स हैं और रोम तथा बाल पाए जाते हैं। तो इसको इसमें मिलिया पढ़ रहे हैं, मैमिलिया क्लास की, मैमिलिया वर्ग की। बात करें वहीं भाई गण की, तो गण हमारा क्या है, ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर जो होता है इसको बोलते हैं प्राइमेटा। क्या बोलते हैं, ऑर्डर प्राइमेटा। फैमिली तो हम लोग में होगा नहीं, क्योंकि फैमिली किसमें होगा, प्लांट के केस में होगा, हमने बताया भी। बात करते हैं हम लोग की जीनस की,
तो जीनस क्या है? होमो है। जीनस क्या है भाई? होमो है। और स्पीसीज क्या है? सैम्पियंस है। स्पीसीज क्या है भाई? सैम्पियंस। सैम्पियंस यानी होमो सैम्पियंस। किंगडम एनिमलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमिलिया, ऑर्डर प्राइमेटा, जिसको प्राइमेट्स भी बोलते हैं, जीनस होमो, स्पीसीज सैम्पियंस। इस तरीके से आप किसी भी जीव को वर्गीकृत कर सकते हैं। इवन आप क्लास 12th में जब आप पहुंचते हैं यानी कि 11th में ही फाइल बनवाने के लिए आपको बोल दिया जाता है। आपको फाइल जब बनाते हैं तो आप ये टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज जो होती हैं इनको लिखते हुए आप फाइल बनाते हैं। सॉरी स्टूडेंट, लाइट जाने का वीडियो बंद करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो माय डियर स्टूडेंट।